थोड़ा सोचिए। बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिल रहा था। अचानक ही वह घर से चला गया था। सभी लोग उसे ढूंढ रहे थे। उसने आज किसी से भी बात नहीं की थी। ऐसा ना जाने बहुत साल में क्यों हुआ कि वह बिना बताए ही यहां से चला गया। आज किस बात पर ऐसा हुआ था, किसी को नहीं पता चल रहा था। सभी लोग यह ध्यान लगा रहे थे, आखिर वह कहाँ गया है। तभी छोटू भागता हुआ अंदर आया। उसने कहा कि मैंने भैया को दूसरे गांव में जाते हुए देखा है। जब यह बात उसके पिताजी को पता चली तो वह भी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। आज सभी लोग परेशान थे, क्योंकि जब कोई बिना बताए कहीं जाता है तो उस सभी लोगों को इस बात की चिंता जरूर होती है। जब उसके पिताजी दूसरे गांव पहुंचे तो वह हमें मिल गया था। वह अपने साथ उसे लेकर आ रहे थे और रास्ते में पूछ रहे थे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी लोग बहुत परेशान हो रहे थे तुम्हारी हरकत की वजह से। उसके पिताजी ने लड़के से पूछा कि ऐसी कौन सी बात है कि तुम्हें यह कदम उठाना पड़ा। जब उसने अपने पिताजी को यह बात बताई तो उसके पिताजी ने कहा है कि यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसने बताया है कि आज माँ छोटे को बहुत ही ज्यादा पूछ रही थी और मेरी तरफ कोई भी ध्यान नहीं था। मैं यह सोच रहा था कि शायद मैं यहाँ पर अकेला हो गया हूँ। कोई भी मेरे बारे में बात नहीं करता है। मुझे कोई भी यहाँ पर पसंद नहीं करता है। इस बात पर उसके पिताजी ने कहा कि अगर तुम अपनी हरकतों को सुधार लो तो सभी तुमसे प्यार करेंगे। तुम जब भी बाहर जाते हो झगड़ा करके आते हो, इसीलिए तुम्हें पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि तुम किसी भी बात को सही तरीके से नहीं करते। तुम हमेशा झगड़े में लगे रहते हो। जब तुम्हारी हरकतें सुधर जाएंगी तो सभी लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे और तुम्हें पूछेंगे भी। शायद आज अपने पिताजी की बात सुनकर वह लड़का समझ गया था कि अगर हम कुछ भी गलतियां करते हैं तो कोई भी हम पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए जीवन में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे सभी को दुख पहुंचे। हमेशा अच्छे काम कीजिए और आगे बढ़िए। छोटी छोटी बातें तो जीवन में होती ही रहती हैं, लेकिन हमें भी कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत काम करने से ही हमें सबके सामने झुकना पड़ता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी AI को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।